हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चों को भाई गुड इवनिंग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि और सारे बच्चे आ सकें लाइव। चलिए स्टार्ट करें क्लास को। वॉइस बताएंगे सभी लोग क्लियर आ रही है। आज की क्लास जो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो पूरी क्लास ध्यान से देखना और जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में नाम और स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा। और भी क्लासेस देखनी है, जैसे पिछली क्लासेस को अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। एंड 149 वाला क्रैश कोर्स अगर आप लोग अभी तक नहीं परचेज किए हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न आ गया कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार या चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बढ़ईगिरी। बताएंगे सब लोग। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी क्या? सभी लोग पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी क्या? तो वो ताकत थी कृषि। क्या थी? ताकत कृषि थी। ओके, तो यहाँ पे पहला का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ गया है यहाँ पे वेद से कि यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? बताएंगे सब लोग। यज्ञ सूत्र जो है निम्न में से किस वेद में है? दूसरा का जवाब दीजिए सब लोग। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो यह है आपका यजुर्वेद में। चारों वेद के यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है एंड गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है आपका यजुर्वेद। ठीक है, चलिए आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि किस वेद में जादू टोने का वर्णन है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे सब लोग। चलिए उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जनजातियों का राज्य संघ था। सभी लोग तीसरा का जवाब दीजिए। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। गांधार या वाजी या कौशल या अवंती। तो तीसरा का बी आपका वाजी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से था? बताइए सब लोग। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। इस बार इस एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करना है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी पेट एग्जाम की अपडेट है या क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। बहुत अच्छे। तो महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो इनका संबंध किससे है? न्याय दर्शन से है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो स्टार लगा के नोट भी आप लोग कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। कनिष्क जो है किस वर्ष राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? 108 ईस्वी, 78 ईस्वी या 58 ईस्वी या 128 ईस्वी? बताइए सब लोग। कनिष्क जो है किस वर्ष राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? ये हुए थे 78 ईस्वी में। यहाँ पे पांचवा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब देंगे सब लोग कि निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो वर्ष 1906 में जो है मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आगा खान के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? आगा खान के द्वारा। तो यहाँ पे 6 का जितने भी लोग सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? बताएंगे सब लोग। बहुत अच्छे। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम मामले में या लाहौर षड्यंत्र मामले में या कोल्हापुर बम मामले में या ककोरी मामले में? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ पे ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ये अलीपुर जो बम मामला हुआ था ये कब हुआ था? ये 1908 में हुआ था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? स्टार लगा के नोट कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए सब लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? 8वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना किए थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना किए थे? तो ये किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना। कब किए थे? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 1939 में। बहुत अच्छे।
फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1939 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न, भगत सिंह हो गए और सुखदेव और राजगुरु, इनको जो है कब फांसी दी गई थी ये आपको बताना है। चलिए बताएंगे सब लोग, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 10 का ई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहरों का देश किसे कहते हैं बताएंगे सब लोग, नहरों का देश किसे कहते हैं? 11 का जवाब देने के प्रयास करेंगे, भारत को या पाकिस्तान को या जापान को या म्यांमार को। नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान को। किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को कहा जाता है। चलिए बहुत अच्छे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? वाल, लिम्पोपो या नाइजर या जोम्बेजी? बिल्कुल इजी है, लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। 12 का यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती या कावेरी या नर्मदा या चंबल? 13 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे, तो जोग जलप्रपात आपका जो है शरावती नदी पर है। 13 का ई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे है ये आपका कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब दीजिए। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? नर्मदा नदी या कावेरी या कृष्णा या गोदावरी? कुछ भी डाउट्स है तो मुझे आप लोग इंस्टा पे डीएम कर सकते हो या तो व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट कर सकते हैं 7905632533 7905632533 ये आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो वो नदी है आपकी नर्मदा नदी। यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किशन गंगा परियोजना भारत तथा किसके बीच विवाद का मुख्य कारण है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या चीन? सभी बच्चे 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किशन गंगा परियोजना भारत तथा किसके बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो ये है पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण है किशन गंगा परियोजना। ओके, चलिए बहुत अच्छे। प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ समानतः है जहां बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, या वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, या श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, या श्रमिकों की उत्पादकता कम है। बहुत अच्छे भाई, प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ समानतः है जहां जो है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। 16 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को गंदी बस्तियों से मुक्त बनाती है? बताइए वो कौन सी योजना है जो भारतीय शहरों को गंदी बस्तियों से मुक्त बनाती है? इंदिरा आवास योजना, केंद्रीय ग्राम स्वच्छता कार्यक्रम, राजीव आवास योजना या अंत्योदय योजना? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को गंदी बस्तियों से मुक्त बनाती है? तो वो है राजीव आवास योजना। यहाँ पे 17 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत निर्माण योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? बताइए भाई सब लोग, भारत निर्माण योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? 2003 या 2007 या 2005 या 2009? सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी पेट एग्ज़ाम की अपडेट आएगी, टीचिंग एग्ज़ाम की अपडेट आएगी, सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक अपडेट ही आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो भारत निर्माण योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? ये शुरू किया गया था 2005 में। 18 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना का उद्देश्य नहीं है?
बताइए भाई सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना का उद्देश्य नहीं है? तो ये नहीं है स्थानीय व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना। 19 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? भारत सरकार की एक प्रमुख योजना जो है उड़ान किससे संबंधित है? कृषि से, रक्षा से, नागर विमानन से या सामाजिक न्याय से? 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। भाई वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलिए बताएंगे सभी लोग, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? तो ये नागर विमानन से संबंधित है। 20 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भाग 3 में, अनुच्छेद 368 में, या संविधान में कहीं नहीं, या प्रस्तावना में? तो बताइए फटाफट गोली की रफ्तार से उत्तर देंगे कि संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो देखना यहाँ पे आंसर जो आपका सही होगा ये वाला, सी वाला, कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है। तो सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? बताइए सब लोग, वो कौन सा मामला है वो? सभी लोग 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम, स्कोर भी आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए बताइए, तो वो जो मामला है आपका वो है इंदिरा शाहनी मामला। 22 का सॉरी यहाँ पे SR बोम्मई मामला हो जाएगा, ठीक है ना? बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, वेरी वेरी सॉरी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? बताइए सब लोग, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? 25 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, या 26 जनवरी 1950, या 29 जनवरी 1950? कई बार कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सभी लोग आंसर देंगे भाई। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया भाई? ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में कैबिनेट मिशन किसके लिए जो है भेजा गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। भारत में कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था? तो भारत में कैबिनेट मिशन जो है किसके लिए भेजा गया था? शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भेजा गया था भारत में कैबिनेट मिशन। 24 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न का जवाब देंगे सब लोग कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उसे चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? बताइए किसने कहा था? KM मुंशी ने, या ऑस्टिन ने, या BR अम्बेडकर जी, या KT शाह जी? 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो KT शाह ने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। तो KT शाह ने इसको जो है कहे थे। यहाँ पे 25 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पानी की सतह पर हल्के से रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है? बताइए भाई क्यों तैरती रहती है? 26 का जवाब दीजिए सब लोग। पानी की सतह पर हल्के से रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है? इसलिए तैरती है क्योंकि उसके पृष्ठीय तनाव के कारण यहाँ पे तैरती है। 26 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पृष्ठ तनाव के कारण निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? सोना को, या चांदी को, या पोटेशियम को, या एल्युमिनियम को? बताइए भाई, किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? पोटेशियम को नहीं किया जा सकता है, बाकी चांदी, सोना, एल्युमिनियम को किया जा सकता है चादर के आकार में परिवर्तित। आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की समान विशेषता क्या होती है? बताइए सब लोग, आवर्त सारणी में समान तत्वों के समूह की सामान्य विशेषता क्या होती है? वहतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 28 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूत्र कविका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र जो है होती है? प्रोटीन संश्लेषण का, वसा संश्लेषण का, या प्रकाश संश्लेषण का, या कोशिकीय श्वसन का? बताइए 29 का जवाब दीजिए सब लोग। तो ये होता है कोशिकीय श्वसन का। 29 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है?
30 का जवाब दीजिए सब लोग। सेलुलोज जो है निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो ये घटक है आपका कोशिका भित्ति का। 30 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, वाक्य में काल पहचानिए। कौन सा काल है भाई इसमें? 36 का जवाब दीजिए, इसमें काल कौन सा है? पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पे पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, 36 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? रस का जो है संबंध किस धातु से माना जाता है? तो रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? स्रा धातु से माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को पहचान। जैसे रविवार है, वह घर पर ही रहेगा, ये जो है ही जो है ये क्या है? सर्वनाम, संज्ञा, उपसर्ग या निपात है? बताइए सब लोग, ही जो है ये क्या है? सर्वनाम, संज्ञा, उपसर्ग या निपात? तो ही जो है इसमें आपका निपात है। 38 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि आकाश का जो है इसमें पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अंबर नहीं है, कि रसाल नहीं है, या अंतरिक्ष नहीं है, या व्योम नहीं है? 39 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे देखिए, व्योम और अंतरिक्ष और जो है अंबर, ये आकाश के पर्यायवाची हैं। रसाल इसमें जो है आकाश का पर्यायवाची नहीं है, रसाल आम का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? ये जो है आपका संतोष जो है, संतोष का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। असंतोष, अस्वीकार, असहयोग या आसार? तो संतोष का विलोम हो जाएगा असंतोष। बहुत अच्छे। यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन आगे हैं, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ संख्या को चुनिए आप लोग। बेजोड़ कौन सा है? बहुत अच्छे। सभी को भाई गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। आज से आपकी जो क्लासेस हैं बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, एक भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो इसमें देखिए आपका जो है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो जा रहा है, 3 तरीक करना हो जा रहा है, 2 चौको 8, और यहाँ पे अगर हम 4 का गुणा यानी कि 1 का गुणा चाहे 4 में करें, चाहे 4 का गुणा 1 में करें, तो 4 आ रहा है, तो ये आपका बेजोड़ हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे ब्लड रिलेशन का नहीं है, ब्लड रिलेशन का आगे वाला है कि यदि यह वह है, वह उसका है, उसका उसकी है, उसकी वहाँ है, वहाँ तो है, वह क्या होगा? वह क्या होगा? जैसे नहीं बोला जाता कि बादल को आकाश बोलें, नीला को पीला बोलें, ऐसे वाले प्रश्न देखने को मिलते होंगे प्रैक्टिस में, तो बिल्कुल उसी तरीके का यह प्रश्न है। 47 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहां पे पूछा क्या है? वह क्या है? तो यहां पे वह उसका है, तो उसका आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। ये आ गया रक्त संबंध वाला। रश्मि जो है शरण की पत्नी है, सन्मुख शरण का इकलौता बेटा है, चंदू सन्मुख की इकलौती बहन है, तो चंदू का रश्मि से क्या संबंध है? बताइए, बहन है या माता या बेटी या आंटी? 48 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बहुत अच्छे। यहाँ पे देखिए, रश्मि शरण की जो है पत्नी है, ये जो रश्मि है ये शरण की जो है पत्नी है। देखिए, माइनस से हम फीमेल को इंगित करेंगे एंड प्लस से हम मेल को इंगित करेंगे। अब देखिए, रश्मि शरण की पत्नी है, हो गया। अब सन्मुख शरण का इकलौता बेटा है, शरण का इकलौता बेटा आपका जो है सन्मुख है, ये सन्मुख इकलौता बेटा है। ठीक है, आगे क्या है? चंदू सन्मुख की इकलौती बहन है, ये इसकी बहन यहाँ पे आ जाएगी, इकलौती बहन सन्मुख हो जाएगी। ठीक है, चंदू जो है सन्मुख की इकलौती बहन यहाँ पे आ जाएगी, ये चंदू आपकी हो गई। अब क्या पूछ रहा है कि तो जो है चंदू का रश्मि से क्या संबंध है? तो ये चंदू जो इसकी बहन थी, रश्मि से क्या संबंध होगा? बताइए सब लोग, चंदू का रश्मि से क्या संबंध होगा? इसकी ये बेटी होगी, क्या होगी? बेटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि आज सोमवार है तो आज से 128 दिन के बाद क्या दिन होगा? बताइए क्या दिन होगा? यदि आज जो है सोमवार है तो आज से 128 दिन के बाद क्या दिन होगा? 7 से डिवाइड कर दीजिए 128 को, फटाफट डिवाइड करिए।
दो इसमें ऑड डेज आ रहे हैं। अब यही दो ऑड डेज इसमें ऐड कर दीजिए। जैसे आज मंडे है तो 128 दिन के बाद क्या दिन होगा, 2 दिन और ऐड कर दीजिए। बताइए सब लोग क्या आ जाएगा भाई। आज सोमवार है तो 2 दिन के बाद क्या होगा, मंगलवार बुधवार आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, कथन और निष्कर्ष के हैं, सभी लोग सॉल्व करेंगे। सभी मेज बिस्तर हैं, सभी मेज जो हैं वो बिस्तर हैं, कोई बिस्तर कुर्सी नहीं है, कोई जो बिस्तर है वो कुर्सी नहीं है। अब यहाँ पे निष्कर्ष देखिए, कुछ बिस्तर मेज हैं, कुछ बिस्तर जो है मेज हैं, हाँ हैं, कुछ कुर्सियाँ मेज हैं, नहीं हैं। तो केवल इसमें निष्कर्ष पहला वाला ही सही है। ठीक है ना, चलिए ये केवल निष्कर्ष पहला वाला ही अनुसरण करता है। चलिए अगला प्रश्न, करंट अफेयर के क्वेश्चन आ गए हैं कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटित की जाने वाली धनराशि में कितनी वृद्धि की है, कितने % की जो है वृद्धि की गई है। तो इसमें जो है 66% की जो है वृद्धि की गई है। यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा इंडियन रेलवे के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है, बताइए कितने लाख करोड़ आवंटित की गई धनराशि। 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे 2.4 लाख करोड़ की जो है धनराशि आवंटित की गई है रेलवे के लिए। यहाँ पे 52 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना दर्ज किया गया है, बताइए कितना दर्ज किया गया है। ये दर्ज किया गया है 563 बिलियन डॉलर। ठीक है, यहाँ पे 53 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के जीवाश्म वैज्ञानिकों की टीम द्वारा जनवरी 2023 में पहले ट्रायसिक युग के सिलिसिलियन जीवाश्म की खोज की गई थी, बताइए वो कौन सा देश है। 54 का जवाब दीजिए भाई। बहुत सारे लोग यहाँ पे सी जवाब दे रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अमेरिका। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है IMF से यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जनवरी 2023 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने % रहने का अनुमान जो है व्यक्त किया है। 6.1% या 6.5% या 7% या 7.3%। 55 के जितने भी लोग ए जवाब दे रहे हैं 6.1%, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतिवर्ष 12 चीतों को भारत लाने हेतु भारत ने किस देश के साथ 27 जनवरी 2023 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। स्टार लगा के नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो वो देश है आपका साउथ अफ्रीका। 56 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अभी 8 चीते किस देश से लाए गए थे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे 8 या 9, बताइए। भारतीय आई ड्रॉप आर्टिफिशियल टीयर्स फरवरी 2023 में किस देश में जो है विवाद के कारण चर्चा में रही है, वो कौन सा देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका या उज्बेकिस्तान या इटली या फ्रांस। तो वो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। 57 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब देंगे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध फिल्मकार कासीना धुनी विश्वनाथ का जो है 2 फरवरी 2023 को निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 58 का जवाब दीजिए सब लोग। किस वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से इनको जो है सम्मानित किया गया था। इनको वर्ष 2016 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 58 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि दूसरे SCO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन 6 to 10 फरवरी 2023 तक किस स्थान पर किया गया था। हैदराबाद, न्यू दिल्ली या बेंगलुरु या चेन्नई। तो दूसरे SCO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन जो है किया गया था, ये जो 6 से 10 फरवरी तक ये किया गया था आपके जो है बेंगलुरु में। 59 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा प्रभावित लोगों की मदद के लिए चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया था। सीधे एग्जाम में छपेगा, इस प्रश्न में स्टार लगा के नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो वो ऑपरेशन दोस्त चला गया था। ठीक है, जैसे ऑपरेशन गंगा चला गया था भारत और यूक्रेन के बीच में। चलिए, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है।
टोटल 22 भागों में विभाजित किया गया है, 12 अनुसूची हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है कहाँ? सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? अफ्रीका में, एशिया में, या उत्तरी अमेरिका में, या दक्षिण अमेरिका में? सवाना का सर्वाधिक विस्तार है कहाँ? तो इसका जो सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में है। 62 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है? बताइए भाई, 63 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 63 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? मेरठ में, शामली में, या सहारनपुर में, या ननौता में? तो सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये स्थित है आपके जो है सहारनपुर जिले में। यहाँ पे 64 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बताइए, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे ददरी मेला बलिया में लगता है, देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है, खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है, नककटैया मेला मेरठ में नहीं बल्कि वाराणसी में लगता है। आप लोग इन जिलों में से हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई ना कोई तो होगा ही। चलिए, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे जो है विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है ना? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? हवाई द्वीप समूह को, क्यूबा को, भारत को, या फिलीपींस को? तो ये कहा जाता है डियर क्यूबा को। किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन जो है सूर्य मंदिर है इसमें? लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर, राजरानी मंदिर, या जगन्नाथ मंदिर? तो सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है कोणार्क मंदिर, ये ओडिशा में है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है। ठीक है, यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? न्यू दिल्ली, मुंबई, सूरत, या जयपुर में? भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया डियर? ये स्थापित किया गया है जो है सूरत में। 68 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें? 69 का जवाब दिए सब लोग। यहाँ पे जन्म स्थल लिखे हुए हैं, तो कौन किसका जन्म स्थल नहीं है ये आपको बताना है। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म इलाहाबाद में नहीं हुआ था, इलाहाबाद में नहीं हुआ था, ठीक है ना। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में हुआ था। बाकी जैसे अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था, मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था, जोश का जन्म जो है मलिहाबाद में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल वाला आपका करेक्ट नहीं था, ये इलाहाबाद नहीं बल्कि शाहजहांपुर आपका सही होगा। चलिए, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक जो है युग्म सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन सा सही नहीं है। तो आला तो बुंदेलखंड आपका बिल्कुल सही है, बिरहा पूर्वांचल है, कजरी अवध है, चैती रुहेलखंड नहीं होगा। क्या चैती जो है रुहेलखंड नहीं होगा? ओके, चलिए यही आपका करेक्ट हो जाएगा, यही आपका सही नहीं था। ओके सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोगों को बता दूँ, डेली 9 बजे, दोपहर 1:30 बजे एंड शाम 6:30 बजे आपकी क्लास होती है। अभी थोड़ा BED DELED की न्यूज़ वगैरह आ जाती है, इस वजह से क्लास नहीं हो पाती है। बाकी कल से आपकी रेगुलर क्लास चलेगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।